अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग शांत रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अभी तक मैंने रस का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले जो शांत रस की परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इसका उदाहरण देखेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सके कि शांत रस और भक्ति रस में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चे शांत रस और भक्ति रस में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक आप इसके परिभाषा को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप भक्ति रस और शांत रस को समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आइए हम परिभाषा देखते हैं। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। तो शांत रस का अर्थ क्या होता है? कोई भी जब मनुष्य है वो मोह माया से मुक्त हो जाता है, यानी जो सांसारिक मोह माया है उससे क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। और क्या धारण कर लेना? वैराग्य धारण कर लेना। वैराग्य यानी परमात्मा को समझ लेना। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उसे किसी न किसी चीज में लगाव रहता है, प्रेम रहता है। तो अगर वो व्यक्ति उस लगाव से मुक्त हो जाता है, यानी संसार को अच्छे से समझ लेता है और चित्त की शांति के लिए यानी मन की शांति के लिए जो कार्य करता है और उस कार्य करने से जो उसको मन को शांति मिलती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे शांत रस होता है। अब देखो समझ में आएगा। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर देता है और सांसारिक कार्यों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है। वैराग्य लोग धारण कब कर लेते हैं? आपने देखा रहेगा महात्मा गौतम बुद्ध, उनके पास किस चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। वो राजा थे लेकिन उनके मन में चित्त की शांति नहीं थी, यानी मन में शांति नहीं थी। और मन को शांति पाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य को छोड़ दिया। क्यों अपना साम्राज्य छोड़ा? ताकि मन को शांति मिल सके। समझ में आ गया? तो भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया? मन को शांति पाने के लिए घर छोड़ दिया था, यानी वैराग्य धारण कर लिया था। ठीक उसी प्रकार जब कोई मनुष्य सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर लेता है और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, उसके मन में जो शांति मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग शांत रस कहते हैं। समझ में आ गए? आगे समझो। इस रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है निर्वेद। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? निर्वेद होता है। याद रखना, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं ताकि हम इसको और गहराई से समझ सकें। तो यहां पे पहला उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोह। तो कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कुम्हार कहते हैं। तो कबीर दास जी लिखते हैं, माटी कहे कुम्हार से। माटी मतलब मिट्टी कह रहा है, किससे? कुम्हार से कह रहा है। क्या कह रहा है? तू क्या रोधे मोह। तो कबीर दास जी जा रहे थे, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए अपने पैरों से मिट्टी को दबा रहा था, रौंद रहा था। तो जब कबीर दास जी वो दृश्य देखते हैं तो उनके सामने क्या होता है? सांसारिक चीजें दिखाई देने लगती। तो समझते हैं, तो वहां पे लिखते हैं कबीर दास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से। कुम्हार मतलब मनुष्य, यहां समझ लो। कुम्हार मतलब सबको बताया जा रहा है, मनुष्य को बताया जा रहा है। तो मिट्टी कह रही है किससे? कुम्हार से, यानी कि मनुष्यों से कह रही है, तू क्या रोधे मोह, यानी कि तू मुझे क्या रोध रहा है, तू मुझे क्या दबा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। मतलब जितने भी लोग आज सांसारिक सुखों में व्यस्त हैं, एक दिन ऐसा आएगा लोग क्या हो जाएंगे? उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यहां पे कबीर दास जी सांसारिक सुखों का त्याग करने के बारे में बता रहे हैं कि सांसारिक सुखों में कुछ नहीं रखा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा हर किसी की मृत्यु हो जाएगी, हर कोई मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहां पे क्या संकेत दिया जा रहा है? वैराग्य होने का संकेत दिया जा रहा है। इसीलिए हमें सांसारिक सुखों का त्याग कर देना चाहिए। तो इसलिए पंक्ति क्या रहेगी? ये लाइन क्या रहेगी?
शांत रस रहेगी। क्लियर हुआ। दूसरा उदाहरण देखो, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार कै मन का फेर। तो यहां पे माला फेरत जुग भया, जुग मतलब कई वर्ष बीत गए, माला फेरते फेरते। बहुत सारे लोग मन के शांति पाने के लिए माला फेरते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं। तो वही कबीरदास जी लिखते हैं, माला फेरत जुग भय, यानी कि कई वर्ष बीत गए माला फेरते फेरते, लेकिन क्या नहीं गया, गया न मन का फेर, यानी हमारे मन में कोई बदलाव नहीं आया। ये किसको बोल रहे हैं, जो माला फेरते रहते हैं उनको कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप माला फेरते फेरते वर्ष बीत गया फिर भी आपके मन में कोई शांति नहीं मिली, तो आपको क्या करना चाहिए, कर मन का डार के, मन का मतलब मोती, कर मतलब हाथ, तो कह रहे हैं कर का मतलब हाथ में जो माला है, जो मोती है, उसे डार के मतलब उसे हटा दो और क्या करो, मन का मतलब बुद्धि का, दिमाग का, मन का फेर, मन का मतलब मोती, अगर हमारे मन का मोती फेर दिया जाए यानी दिमाग की बुद्धि बदल दी जाए तो चित्त में शांति मिल सकती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अगर माला फेरने से कई वर्ष बीत गए और आपके मन का फेर नहीं गया यानी चित्त में शांति नहीं मिली, तो आपको क्या करना चाहिए, कर मन का डार के, हाथों में जो माला लिए हो उसे हटा दो और मन का माला फेर लो, मन में बदलाव लाओ, हो सकता है आपके चित्त को शांति मिल जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, माला फेरते रहते हैं लेकिन उनका मन कहां पे लगा रहता है, सांसारिक कार्यों में लगा रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं संसार को छोड़ो, मन को बदलो, अगर मन को बदलोगे तो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाओगे। तो ये पंक्ति क्या बता रहा है, शांत रस के बारे में बता रहे हैं। याद रखना ये दोनों उदाहरण जो हैं शांत रस हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।